हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर साहब ने। राना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। राना साहब, सीईसी में तमाम लोगों ने बॉल जो है वो नवाज शरीफ साहब के कोर्ट में डाल दी, तो कब तक तवक्को की जा रही है कि मियाँ साहब कोई फ़ैसला सादिर फरमा देंगे कि तहरीक अदम एतमाद लानी है, लॉन्ग मार्च करना है या इस्तीफ़े देने हैं? बड़ी मेहरबानी। मैं एक बात आपको बताऊं कि इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं, फ़ैसले जो अख्तियारात दिए जाते हैं, यूजुअली वो उन चीज़ों से बचने के लिए होती हैं जो किसी वक्त भी कोई फ़ैसला करना पड़ जाए तो दोबारा पार्टियों की मीटिंग जो है वो शायद मुमकिन ना हो। और फिर इस किस्म के जो सेंसिटिव मामलात होते हैं, जैसे रात में एतमाद की बात हुई है, तो वो इसलिए मियाँ साहब देखेंगे, क्योंकि ये तो लीडरशिप जो मुख्तलिफ पार्टीज़ की हैं अपोजिशन में या उनके अलाइज हैं, जो भी हैं, जो जो जिस तरह अदम एतमाद में जो एक तरीक़ेकार के तहत कुछ बातें करवाई जाती हैं, तो मैं समझता हूँ कि उस फार्मूले के तहत या उस एक तरीक़ेकार के तहत अख्तियारात दिया गया है ताकि जब भी वो मुनासिब समझें वो फ़ैसला करें और अपना फ़ैसला बता दें कि ये फ़ैसला है, उस पर अमल किया जाए। इसका मतलब है राना साहब के सूरत हाल हंगामी है जी। सॉरी, मैंने कहा इसका मतलब है सूरत हाल इतनी तेज़ी से तब्दील हो रही है कि आप शायद समझते हैं कि दोबारा इजलास बुलाना मुमकिन ना और मियाँ साहब फौरी फैसला कर सकें। ऐसा ही मैं समझाऊँ? बिल्कुल आपने ठीक कहा है, क्योंकि वाकई बड़ी तेज़ी से सूरत हाल बदल रही है। जिस तरह आपने देखा कि लाहौर में 2-3 दिन से कितनी एक्टिविटीज़, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मुख्तलिफ लोग, सियासी लोग मुख्तलिफ लोगों को मिल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस सिचुएशन में वो जो आप बात कर रहे हैं कि मियाँ साहब को अख्तियार दिया गया है, वो उसकी मेरा हाल आपको आपने बयान कर दिया है कि इस तरह सीईसी की इस लेवल के इस किस्म के फोरम की मीटिंग बहुत कम होती है इन चीज़ों में, कि वो आगे इतनी ओपनली एक एक चीज़ डिस्कस करें और फिर उस पर कोई फैसले किए जाएं। तो मैं समझता हूँ एक अंडरलाइन ये है कि इस हुकूमत को निकालना है और हर आईनी तरीका इस्तेमाल करना है। तो उससे आगे बात आपको पता ही है कि मियाँ साहब देखेंगे, जब मुनासिब समझेंगे वो हुक्म करेंगे और उस पर अमल किया जाएगा। राना साहब, हो ये रहा है कि 3.5 साल से ये मुतअद्दिद बार ये ऐसी हम खबरें सुनने को मिली कि बस ये जा रहे हैं, मार्च में जा रहे हैं, अगस्त में जा रहे हैं, नवंबर में जा रहे हैं, लेकिन हमेशा जब भी वोटिंग हुई है असम्बली में, खा वो कौमी असम्बली में, खा पार्लियामेंट में, हुकूमत जीत गई है और आपके बल्कि वोट उनको पड़ गए हैं। तो अब भी कहीं ऐसी सूरत हाल तो नहीं दोबारा? अर्शाद साहब, मैं समझता हूँ ये जो एक इशू को लेके चल रही है मीडिया पे, आप सभी लोग कि असम्बली में या पार्लियामेंट में हमेशा गवर्नमेंट जीत जाती है, तो मैं समझता हूँ कि अगर आप उस पर उसको एनालाइज करें या कभी आपने उस पर गौर किया हो, फोकस किया हो, तो जिस मेजॉरिटी के साथ नेशनल असम्बली में बैठी हुई है गवर्नमेंट, वो कभी भी उनको हासिल वहाँ पे सपोर्ट नहीं हुई। वो कोई आप देखेंगे जब ये जो मिनी बजट था पास हुआ है, तो हार्डली वो कोई थोड़ा सा डिफरेंस था, लेकिन उनके लोग 172 नहीं थे। ये इंटरेस्टिंग मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, जो उनको हर सूरत प्राइम मिनिस्टर को अपनी एक कमांड दिखाने के लिए 172 लाने थे और बड़ी एफर्ट्स हुई। जो लेजिस्लेशन ये हुई हैं इस पे इस किस्म की लेजिस्लेशन जो बड़ी सेंसिटिव थी, उनको डेफर किया जाता रहा, आज से अगले दिन, अगले से अगले दिन, क्योंकि उधर IMF की जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग थी वो डिले होती रही, पोस्टपोन होती रही बिकॉज ऑफ दिस लेजिस्लेशन। और वो भी देखा जो सेनेट में जिस तरह इन्होंने शब खून मारा, वो भी आपके सामने है। तो ये लीवरेज ऐसे जो पार्लिमानी रवायत को पमाल कर दें या रूल्स रेगुलेशन को पमाल कर दें, या जो एक तरीक़ेकार, एक मुस्तनद तरीक़ाकार है पार्लिमानी सिस्टम में, असम्बलियों में लेजिस्लेशन का या लेजिस्लेट करने के चीज़ों का, उसको आप उससे हट के सारी चीज़ें करें तो गवर्नमेंट के पास लीवरेज तो होते हैं, तो उसको आप पैमाना नहीं बना सकते अर्शाद साहब के वो बड़ी कंफर्टेबल हैं या कमांड है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ों पे इंसार करना कि उनकी वहाँ पे पास कर गया, उन्होंने कानून साजी करा ली है,
अगर इतनी उनके पास कंफर्टेबल हैं, शाह साहब मैं आपसे एक पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ। तो आप आधे घंटे में 35 आप ला पास करा लें आधे घंटे में। ये कभी तारीख में आपकी बड़ी तजर्बा भी है, गहरी नज़र भी है, तारीख पे आपकी नज़र भी है, पार्लियामेंट्री सिस्टम बहुत सारे आपने इसमें जानते हैं। कभी 35 बिल, कभी तारीख में 35 बिल आधे घंटे पास हुए, आप बताएं। और अता के ऐसे भी क्लासें जो पढ़ा हुआ समझा जाए, ये मेरा नहीं। लेकिन राणा साहब सवाल ये है, राणा साहब गुजारिश ये है कि ये ठीक है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। अब जो आपकी सीसे के इजलास हुआ, इससे पहले जो मुलाकातें हुई या आइंदा होंगी, दो चीज़ें ज़ेर बहस हैं। एक ये है कि मौजूदा हुकूमत ख़त्म हो और नए फौरी इंतखाबात हों, और जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, कुछ और लोग पब्लिकली ये कहते हैं कि यही हल है। दूसरा जो फार्मूला ज़ेर गर्दिश है वो ये है कि जी 1.5 साल की अबूरी हुकूमत कायम हो इत्तेफाक राय से। तो अब सीसी का फ़ैसला फौरी इलेक्शन के हक़ में है या अबूरी हुकूमत पर आप मुत्तफ़िक हैं, और अबूरी हुकूमत के वज़ीर आज़म जो हैं या सरबरा वो शहबाज शरीफ साहब होंगे? देखिए, एक तो मैं अर्शाद साहब आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारी एक स्ट्रगल है, जदोजहद है, वो एक साफ शफाफ, गैर जानबदाराना, बगैर किसी मुदाखलत के एक इलेक्शन हम चाहते हैं, और पाकिस्तान को ज़रूरत है इसकी बड़ी सख्त। जब तक एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होंगे विदाउट एनी इंटरवेंशन, तो ये मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान के मामला हैं, जो चैलेंजेस हैं, या वो बहुत बड़े चैलेंजेस का इस वक्त सामने है, या बुरहान है मुख्तलिफ किस्म के, उनको ओवरकम नहीं किया जा सकता। तो उस वजह से वो तो हमारी एक स्ट्रगल है, उस पर हम लगे हुए हैं। लेकिन दूसरी साइड पे बड़े हम टाइट रोप नहीं होता, उस पर चलने वाली बात है। दूसरी तरफ ये है कि इस गवर्नमेंट ने आके जिस तरह पाकिस्तान का अशर किया है, बाकी चीज़ें छोड़ दें, सिलेक्टेड हैं, किस तरह है, किस तरह लाए गए, लेकिन लाने के बाद जो इन्होंने परफॉर्म किया, उससे पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन नीचे की तरफ गए हैं। अवाम की ज़िंदगियों में जो तकलीफ़ हैं वो बड़ी हैं, हर रोज़ में इजाफा हुआ है, उनकी ज़िंदगियों में बड़ी मुश्किल से वो गुजारा कर रहे हैं। नहीं, राणा साहब सवाल ये था कि अब ये जो सारे मामलात चल रहे हैं, इसके बाद अगला मरहला क्या है? क्या 1.5 साल के लिए अबूरी सेटअप है, या इसी पे आने कि हमारी ख्वाहिश है कि इलेक्शन फौरी हो, ताकि जो मैं एक आपको उसकी बैकग्राउंड बता रहा था। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि इस हुकूमत से ज़रूर जान छूटे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आप बात कर रहे हैं, जो अगर टाइम थोड़ा सा हुआ भी, जो कि हम नहीं चाहते, हम तो फौरी इलेक्शन चाहते हैं PMLN, लेकिन अगर कोई टाइम हो भी तो PMLN उसका हिस्सा नहीं होगी। ये हमारी एक आपस की एक फैसला है कि उस सेटअप का हम हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि नहीं, वो तो बिलावल साहब भी कहते हैं हम सेटअप का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो फिर अबूरी सेटअप क्या PTI के अंदर से कोई बंदे पे इत्तेफाक कर लेंगे? कैसी हुकूमत होगी जिसमें आप शरीक नहीं होंगे, पीपल्स पार्टी शरीक नहीं होगी, तो वो अबूरी और मुत्तफ़िका हुकूमत कैसे होगी? नहीं, अबूरी और मुत्तफ़िका हुकूमत तो इस तरह हो सकती है ना कि हम सपोर्ट देते रहें, असम्बली में सपोर्ट अगर रहे कि उनकी जो मेजॉरिटी चाहिए 172, जो भी शख्स अगर कोई ये फैसला किसी पे होता है, जो भी फार्मूला आता है, तो उसको ये सारी पार्टी सपोर्ट दें, ये जो 172 जो फिगर है। और ये मेरा हाल आप समझ गए होंगे कि ये सूरत हाल, लेकिन ये तभी उस वक्त ये सारी चीज़ें सामने आएंगी जब ये चीज़ मुकम्मल हो जाएगी। तो उस वक्त भी एक दिन में सारा मामला तय हो सकता है। लेट्स से कि वोटर नो कॉन्फिडेंस करते हैं, वो कामयाब हो जाता है, तो उसके 24 घंटे में एक मीटिंग में ही सारे मामला तय हो सकते हैं। राणा साहब एक ब्रेक लेते हैं, राणा साहब ये एक ब्रेक लेते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर अबूरी होगा तो वो कितनी मुद्दत के लिए होगा, और क्या वो PTI में से कोई बंदा होगा या अपोजिशन का कोई फ़र्द होगा, और उसको कैसे अगले इंतखाबात से पहले कैसे उसको लाया जाएगा। ब्रेक के बाद रहिए, आपसे जानते हैं, हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। राना साहब, अबूरी सेटअप में आप शामिल नहीं होना चाह रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी कह रही है हम भी उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, तो फिर फार्मूला क्या है? क्या पीटीआई कोई शख्स होगा जिसको रिप्लेस किया जाएगा, इमरान खान साहब की जगह उसे लाया जाएगा, या सिर्फ आपका मकसद माइनस इमरान है? देखें, आपने बात ठीक ही, जो हमारे प्रायोरिटी है वो यही है कि इस गवर्नमेंट को, पाकिस्तान को निजात मिलनी चाहिए इस गवर्नमेंट से। बाद की बात मैं आपको पहले ही मैंने कहा था, शायद वो रजिस्टर नहीं हुई, कि ये भी है कि जब ये कामयाब हो जाए अदम एतमाद, तो उस वक्त बैठ के कोई एक दिन बैठ के सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होंगे, पार्टीज इन्वॉल्व होंगी अदम एतमाद में, वो बैठ के फैसला कर लें